आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे गांव की है जिसका नाम सरकारी नक्शे पर भी नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं अगर आप उस गांव में आधी रात में चले गए तो शायद आप सुबह में वहां से ना लौट पाए, क्योंकि वो रात उस गांव को भी ले जाती है। रौनक 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने गांव जा रहा था। अक्सर वो अपने फैमिली के साथ गांव जाता था, लेकिन इस बार वो अकेला था बाइक पर। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और गूगल मैप्स भी शॉर्टकट रास्ता बता रहा था। रौनक ने सोचा चलो इसी रास्ते से चलते हैं, आज तक मैंने ये रास्ता देखा भी नहीं है और देख लूंगा तो नजदीक हो जाएगा मेरा गांव। करीब आधे घंटे बाद वो एक पुराने छोटे से गांव में पहुंचते हैं। गांव बहुत शांत था, वहां पे एक अजीब सी शांति थी। ना कोई इंसान था और ना कोई बच्चा भी खेल रहा था। और अजीब बात ये थी कि वहां पे लाइट भी नहीं था। वो गांव एकदम अंधेरा था। बस थोड़े ही दूर एक लालटेन जल रही थी और वहां पर एक बुढ़ा बैठा हुआ था। बुढ़ा बोलता है अगर सुबह देखनी है तो 12 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना इस गांव से। और रौनक डर जाता है कि वो बुढ़ा आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। अब रौनक हंस देता है, उसे लगा शायद ये झूठ बोल रहे होंगे। बहुत रात हो जाती है और रौनक खाली मकान देखकर वहां पर रुक जाता है। रात के 12 बजे बाहर से एक आवाज आती है, लड़की की आवाज। रौनक बाहर आओ, मुझे बचाओ, मुझे मदद चाहिए। रौनक चौंक जाता है और उसे याद आता है कि वो बुढ़ा आदमी बोल रहा था कि किसी के सवाल का जवाब मत देना। और ये भी बात थी कि उस गांव में उसे कोई नहीं जानता था, फिर भी वो कौन था जो उसका नाम लिया था। वो चुप हो जाता है। तभी रौनक के मोबाइल पर उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो बात ही कर रहा था। तभी बाहर से फिर से आवाज आती है, बेटा बाहर आओ। अब रौनक बहुत डर जाता है। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। रौनक को डर लग रहा था, लेकिन वो दरवाजा खोलता है कि बाहर कौन है। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कोई अभी अभी गीले पैरों से कोई आया हो, जो बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर जा रहे थे। तभी घर के ऊपर कोई दौड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज छत पर दौड़ रही हो। रौनक टॉर्च लेकर छत पर जाता है। छत पूरी खाली थी, लेकिन धूल से एक पैर के निशान थे जो इंसान के तो बिल्कुल नहीं थे। नीचे लौटते ही कुछ देर बाद दीवार पर लाल कलर का, ऐसा लग रहा था खून से लिखा हो, कुछ दिखने लगा था। उस पर लिखा था अब अगला कौन। रौनक सुबह होने का इंतजार कर रहा था और घड़ी 3:15 पर ही अटक गई थी। बाहर कभी सुबह नहीं होती है। पूरा गांव अंधेरे में ही डूबा था। आरव घर के बाहर पहुंचता है। पूरा गांव खाली था और हर घर के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन किसी में इंसान नहीं था। हर घर में खाने की प्लेट रखी हुई थी, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। गांव के बीच एक पुराना मंदिर मिलता है। मंदिर के दीवार पर लिखा होता है, जो भी इस गांव में रात भर रह जाता है वो इस गांव का हिस्सा बन जाता है। तभी रौनक पीछे मुड़ता है। उसे दूर एक आदमी दिखाई देता है जिसका आंख पूरी तरह से काली थी। वो धीरे से बोलता है, तुम भी अब यहीं रहोगे। रौनक भागने लगता है और वो बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी गांव उसकी तरफ दौड़ रहा हो। आखिरकार सुबह की पहली किरण निकलते ही रौनक गांव के बाहर आ जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो वहां गांव था ही नहीं, वहां पर सिर्फ घना जंगल था। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक रात में। तब तक के लिए संभल कर रहिए।